हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था यूवी विजिबल, उसकी डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल। आज हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम दो सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे, एक तो होगा टंगस्टन लैंप और दूसरा D2 लैंप। D2 लैंप को हम डिटोरियम लैंप भी कहते हैं। अब इन दोनों लैंप से जो रोशनी निकलेगी वो यहाँ लैंप से कनकेव मिरर पर जाएगी। फिर ये लाइट जो है कनकेव मिरर से होते हुए मोनोक्रोमेटर पे जाएगी। अब ये मोनोक्रोमेटर क्यों होता है? तो कनकेव मिरर से ना बहुत सारी जो लाइट आती है उसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, उसे पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटर ना उस लाइट को मोनोक्रोमेटर में चेंज कर देता है, मतलब वो उसमें से एक ही लाइन पिक करेगा, मतलब एक ही वेव पिक करेगा। फिर ये वेव यहाँ से होते हुए स्लिट पर जाएगी और अब यहाँ से डिवाइडर पे। डिवाइडर क्या काम करता है? जो लाइट एक आ रही होगी ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा इस तरफ। फिर यहाँ मिरर लगा होता है जो लाइट को डाइवर्ट करेगा। अब ये दोनों लाइट एक ही लाइन में पड़ेंगी, एक रेफरेंस पे एक लाइट पड़ेगी जो डिवाइडर ने डिवाइड की थी और दूसरी सैंपल पे। सैंपल में पता क्या होता है? हमारा वो सोल्यूशन जिसकी रेडिएशन हमको पता करनी है कि ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरी में होता है रेफरेंस। रेफरेंस हम इसलिए लेंगे ताकि हम उस सैंपल को कंपेयर कर सकें कि रेडिएशन जो अब्जॉर्ब किया है सैंपल ने कितनी किया है और जो हमारा रेफरेंस वाला प्रोडक्ट था उसने कितनी अब्जॉर्ब किया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं। अब इनके आगे हमारा डिटेक्टर सिस्टम लगा होता है। हम डिटेक्टर सिस्टम में फोटो डायोडर इस्तेमाल करते हैं। ये हमने दोनों वेव के साथ इस्तेमाल करना है। अब ये वेव को हासिल करके हमें रिजल्ट देंगे। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको डायग्राम में समझाई है ना, आप बिल्कुल वैसे कि वैसे, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो उसकी डायग्राम की ही इंग्लिश बना के लिखते हैं, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? आपने ऐसे हेडिंग देनी है सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे 1 और 2 करके लिख देना है टंगस्टन फिलामेंट लैंप और दूसरा डिटोरियम लैंप। कोलिमिनेटिंग डिवाइसेस में क्या क्या था, मतलब हमने लाइट को मोड़ने और डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है। इसमें आ जाता है मिरर, लेंसेज, डिवाइडर, डिटेक्टर एटसेट्रा। तो अब आ जाता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर हमने क्यों इस्तेमाल किया था? पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज करने के लिए। मतलब पॉलीक्रोमैटिक वो लाइन होती है जिसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं और मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक ही वेव होती है और वो मोनोक्रोमेटर पिक करता है, इसीलिए हम इसको मोनोक्रोमेटर कहते हैं। अब लास्ट में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होगा, मतलब हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है इसका रिज़ल्ट क्या आया है कंप्यूटर के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर में हम डिटेक्ट करेंगे, और ताकि हम दूसरों को दिखा सकें कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट आया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।